नमस्कार, मैं वैभव। आपका स्वागत है क्रीपी स्टोरी में। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिलों में एक अजीब सा सिहरन पैदा कर देगी। ये कहानी है खौफनाक सायाए की। एक ऐसा सफ़र जो आपको एक रहस्यमय गांव काला ढाबा में ले जाएगा, जहां हर कोने में छिपा है एक अनकहा राज। क्या आप तैयार हैं उस अंधेरे में डूबने के लिए? उस गांव में रात होते ही अजीब आवाज़ें गूंजने लगती हैं और गांव वाले अपने डर को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हैं। यहाँ एक युवा युवक रोहन अपने दोस्तों के साथ इस खौफनाक सच्चाई का सामना करने निकला है। जैसे ही वे चांदनी हवेली में कदम रखते हैं, उनका सामना होती है एक भयानक सच्चाई से। क्या आप सोच सकते हैं कि वहाँ कैद आत्माएं अपने बलिदान का इंतजार कर रही हैं? हर मोड़ पर एक नया रहस्य आपको चौंका देगा। क्या रोहन अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन आत्माओं को मुक्त कर पाएगा, या गांव का श्राप उन्हें हमेशा के लिए घेर लेगा? तो अपनी सांसें थाम लीजिए और मेरे साथ इस खौफनाक यात्रा पर चलिए। क्या आप इस रहस्य को जानने की हिम्मत रखते हैं? चलिए शुरू करते हैं। कहानी एक छोटे से गांव काला डाबा की है, जो शहर से दूर डेंस जंगलों के बीच स्थित था। गांव की बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था और लोगों में अजीब तरह की शांति थी। गांव के लोग बहुत ही सीधे और मेहनती थे, लेकिन उनकी आंखों में एक छाया थी, जैसे कि कोई गहरा राज छुपा हो। एक दिन एक युवक रोहन, जो शहर से था, अपने दोस्तों के साथ उस गांव की तरफ एक ट्रिप पर निकला। रोहन ने सुना था कि उस गांव में अनोखी कहानियां हैं और वह जानना चाहता था कि क्या सच में वहां कुछ अजीब है। दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं माना। गांव में पहुंचते ही रोहन को सब कुछ सामान्य लगा। गांव के लोग विनम्र थे, लेकिन उनके बीच एक असहजता थी। रात होने पर रोहन और उसके दोस्त एक पुरानी हवेली में रुकने का फैसला करते हैं, जो गांव के किनारे पर थी। हवेली का नाम चांदनी हवेली था और लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाज़ें आती थीं। रात को जब सब सो गए, रोहन जाग गया। उसे कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। जैसे ही वह खिड़की के पास गया, उसने देखा कि बाहर एक हल्की रोशनी चमक रही थी। वह उत्सुकता से बाहर निकल पड़ा। रोहन ने देखा कि कुछ लोग एक पेड़ के चारों ओर इकट्ठा हुए थे। वे लोग सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। रोहन ने पास जाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। अचानक एक महिला ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि रोहन की आत्मा तक झलक गई। यहाँ से जाओ, उसने धीरे से कहा। यहाँ तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन रोहन ने अनसुना किया और एक कदम और बढ़ा। तभी अचानक हवा तेज हो गई और वह महिला गायब हो गई। रोहन डर गया और तुरंत दोस्तों के पास लौट आया। सुबह हुई और रोहन ने अपने दोस्तों को अपनी रात की कहानी सुनाई, लेकिन उन्होंने उसे मजाक समझकर हंस दिया। रोहन ने तय किया कि वह आज गांव के बूढ़े से बात करेगा। बूढ़े ने बताया कि यह गांव एक प्राचीन श्राप से प्रभावित है। हर 10 साल में गांव के लोग एक भयानक बलिदान देते हैं, अन्यथा गांव का विनाश हो जाएगा। रोहन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने उस बूढ़े से अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश की। बूढ़े ने उसे बताया कि चांदनी हवेली में कई आत्माएं कैद हैं, जो बलिदान का इंतजार कर रही हैं। यदि कोई उनकी मदद नहीं करता, तो वे हमेशा के लिए उस हवेली में बंद रहेंगी। रोहन और उसके दोस्त उस रात फिर से हवेली में जाने का फैसला करते हैं। अब उनकी नज़रें उस अंधेरे रहस्य पर थीं। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, उन्हें अंदर से अजीब आवाज़ें सुनाई दीं। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हवा में एक ठंडी सिहरन थी। वे एक कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना दर्पण था। जैसे ही रोहन ने दर्पण में देखा, उसे वहां वही महिला दिखी। वह उसके पास आकर बोली, तुम्हें मुझे मुक्त करना होगा। रोहन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने उस महिला से पूछा कि वह उसे कैसे मुक्त कर सकता है। उसने बताया कि उसे उस बलिदान का सामना करना होगा जो गांव के लोग हर 10 साल में करते हैं। रोहन ने अपने दोस्तों से बात की। कुछ ने भागने का सुझाव दिया, लेकिन रोहन को लगा कि यह उसका कर्तव्य है। उसे पता था कि यदि वह अब कुछ नहीं करता, तो यह गांव हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। उसने अपने दोस्तों को समझाया कि वे सब मिलकर उस बलिदान को रोक सकते हैं। वे सभी मिलकर गांव के लोगों से बात करने गए, लेकिन गांव के लोग सुनने को तैयार नहीं थे।
वे डर से भरे हुए थे और रोहन की बातों को भड़काऊ समझ रहे थे। अगली रात एक अनजानी शक्ति ने उन्हें हवेली की ओर खींच लिया। वे फिर से वहां इकट्ठा हुए और उस महिला की आवाज सुनाई दी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बलिदान के समय तुम सबको एकजुट होकर इसे रोकना होगा। जब गांव के लोग वहां आए तो उन्होंने देखा कि रोहन और उसके दोस्त उस महिला के चारों ओर खड़े थे। अचानक हवा तेज हो गई और सब कुछ हिलने लगा। आत्माएं बाहर आ गईं और गांव के लोगों से टकराने लगीं। गांव में अराजकता फैल गई। गांव वालों ने समझा कि अब कुछ नहीं किया गया तो सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने फैसला किया कि वे बलिदान नहीं देंगे और रोहन के दोस्त भी उनके साथ खड़े हो गए। सबने मिलकर एक आवाज में कहा, हम इसे खत्म कर देंगे। इस पर हवेली में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। दीवारें चिल्लाने लगीं और आत्माएं एकजुट होकर एक विशाल रूप लेने लगीं। आखिरकार रोहन ने एक पुरानी किताब खोली जो हवेली में मिली थी। उसमें लिखा था कि यदि कोई प्रेम से भरा दिल बलिदान के समय सामने आए तो आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। रोहन ने अपने दोस्तों का हाथ थामकर कहा। जैसे ही उन्होंने एक साथ बोलना शुरू किया, एक चमकदार रोशनी चारों ओर फैल गई। आत्माएं एक बार फिर से शांत हो गईं और एक एक कर मुक्त होने लगीं। सुबह हुई और गांव का माहौल बिल्कुल बदल गया था। लोग राहत की सांस ले रहे थे। रोहन और उसके दोस्तों ने गांव वालों को बताया कि उन्होंने आत्माओं को मुक्त कर दिया है। गांव के लोग रोहन के प्रति आभारी थे और उन्होंने उसे बताया कि अब वे अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कर सकते हैं। रोहन ने सोचा कि वह इस अद्भुत अनुभव को अपने जीवन में कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस गांव को एक नया दिशा देने का फैसला किया। अब काला ढाबा गांव की कहानी सुनने में और भी रोचक हो गई थी। इस प्रकार गांव ने एक नया अध्याय शुरू किया और रोहन ने अपनी यात्रा से सीखा कि कभी-कभी डर के आगे बढ़ने से ही सच्ची मुक्ति मिलती है। ये कहानी एक पाठ है कि हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है और हमें कभी-कभी अपने डर का सामना करना पड़ता है ताकि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकें। अगर आपको खौफनाक सायाएं की यह डरावनी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहें और भी रोमांचक हॉरर कहानियों का आनंद लें जो आपको सिहरन महसूस कराएंगी। रहस्य और सस्पेंस की दुनिया में और गहराई से उतरे, क्योंकि रात हमेशा सुबह से पहले सबसे अंधेरी होती है। क्या आप अगले रोमांच के लिए तैयार हैं? अभी सब्सक्राइब करें।